कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों की आकांक्षा होती है। कुछ लोगों को पैसे की आकांक्षा होती है, कुछ लोगों को नाम की, कुछ लोगों को पद की। तो भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग हैं और उनकी भिन्न-भिन्न प्रकार की आकांक्षाएँ हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने महत्वाकांक्षा को प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पुरुषार्थ करने पर भी अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते। कारण सिर्फ एक है कि वो ऊंचा पद तो देख रहे हैं मगर ऊंची मेहनत नहीं कर रहे। उस पद तक जाने के लिए जो कुछ करना चाहिए या जो कुछ होना चाहिए उनमें नहीं है। कोई कितने ही प्रयास कर ले उसको अपने भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन ऊंचे की चाह करके ऊंचे काम नहीं करोगे तो ऊंची चीज मिलेगी भी नहीं। आज की नीति भी यही कह रही है कि अगर ऊंची जगह पर बैठने से आप अपने आप को ऊंचा मान लेते हो तो भी आप बहुत नीचे व्यक्ति हो। कई लोग रहते हो वो सोचते हैं कि बस मैं ही सब कुछ हूं। तो ऊंचा बैठने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो तो अभी आप गलत फहमी में हो। क्योंकि महल की छत पर बैठा हुआ कौवा कभी गरुड़ पक्षी या चील नहीं बन जाता। बात समझना अब मैं क्या कह रहा हूं। ऊंचाइयां छूना और ऊंचाइयों पर बैठना ये ऊंचाइयां नहीं है। ऊंचाइयां कुछ और चीज है जिसको ऊंचाइयों का नाम दिया जाता है। आज की नीति कह रही है कि ऊंची जगह पर बैठने से आप ऊंचे या श्रेष्ठ नहीं हो पाएंगे। कई लोग ऐसा सोचना है कि मैं मुख्य पद पर आ गया हूं, मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं इस देश का राष्ट्रपति हूं, मैं इस स्टेट का गवर्नर हूं, मैं बहुत ऊंची पोस्ट पर हूं। तो ऊंची पोस्ट से कोई ऊंचा व्यक्ति नहीं बनना। अगर ऐसा होता तो हर ऊंची पोस्ट का व्यक्ति अच्छा ही होता। फिर जो नीचे लोग हैं वो कभी अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक चिंतन आता है कि यार अपन बहुत ऊंचे हो चुके हैं। ये भी आप गलत फहमी में हो। ऊंचे पद पर बैठना ऊंचाई नहीं है। व्यक्तित्व का ऊंचा होना ऊंचाई है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, ज्यादा उनके पास पैसा नहीं है लेकिन पूरे गांव के लोग उसे जोहार करते हैं, राम राम करते हैं। और कई ऐसे भी लोग देखे कि सरपंच है गांव का, तहसीलदार है, कोई उसको पूछ ही नहीं रहा, कोई उसको देख ही नहीं रहा क्योंकि उसका चारित्र अच्छा नहीं है। ऊंचा बैठना ऊंचाई का पैमाना नहीं है। इसलिए आपको अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप ऊंचाइयों को छुओ तो अपने गुणों को बढ़ाइए, अपनी स्किल्स को डेवलप करो, तब जाकर के आप ऊंचे कहला पाओगे। ऐसे ऊंचे नहीं कहलाओगे। दुनिया के सामने आप ऊंचा कैसा कहला सकते हो लेकिन वो कहलाएगा नहीं। जैसे कि गवर्नमेंट के टेंडर निकले कि एक हाईवे बनना है तो ऑन पेपर तो हाईवे बन गया, ऑन स्पॉट कुछ नहीं है। ऐसे ही आप ऑन पेपर तो कहलाओगे बहुत ऊंचे आदमी, लेकिन जब कोई आपसे मिलेगा जितना नाम सुना है उतना उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि जैसे जैसे पेड़ में फल बढ़ते हैं, वृक्ष में फल बढ़ते हैं, वैसे वैसे झुकता जाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ भी होना चाहिए। जैसे जैसे उसमें गुण बढ़ते हैं उसको झुकते जाना चाहिए। अब मैं एक दिन सोच रहा था कि हर किसी को अच्छे पद की आकांक्षा है तो करे क्या, और उसके लिए कम से कम उसको कुछ तो उपाय करना चाहिए। सीधी सीधी बात है, सिर्फ व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर काम करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। आप ध्यान रखना, दुनिया उसकी है जिसका व्यक्तित्व है। पैसे की बात करो तो महात्मा गांधी को इतने पैसे नहीं थे, लेकिन कहते कि आए थे लंगोट में और छप गए 500 के नोट में। तो अपने व्यक्तित्व के दम पर छपे, वो अपने व्यक्तित्व के दम पर छपे और अपना व्यक्तित्व बनाया है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन देश के वर्ल्ड वार के बाद
जिन छोटे-छोटे देशों को फिर से सुचारू रूप से चालू करने का प्रयास किया कि आज वो टॉप क्लास में वर्ल्ड हेरिटेज में है। और जो बड़ा देश था, वहीं का वहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो उसने किया है। अगर अपन व्यक्तिगत बात करें तो हमें अपने व्यक्तित्व पर काम करना चाहिए। आपका व्यक्तित्व अच्छा है, तो ही आप ऊँचे कहलाएँगे। ऊँचे पद से कोई ऊँचा नहीं हो पाएगा। महल की चोटी पर बैठा कौवा, कौवा ही रहेगा। गरुड़ पक्षी या चील नहीं कहला सकता। तालाब में तैर रही एक मछली, तो तालाब ही में तैर रही है बस वो। समुद्र में नहीं तैर पाएगी, वो मर जाएगी वहाँ जाएगी तो। तो अपने आप को अपन को हाउ टू बिल्ड अप अवर पर्सनैलिटी, इम्प्रूव अवर पर्सनैलिटी, इस पर काम करना चाहिए। आज अपन इस पे थोड़ी प्रकाश डालते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे करें। मैं भी वही हूँ जो 10 साल पहले था। आप भी वही हो जो 10 साल पहले थे। दुनिया भी वही 10 साल पहले थी। जिसने अपने आप की पर्सनैलिटी का इम्प्रूवमेंट किया है, उसको दुनिया ने चाह लिया है। तो जो दिखता है वो बिकता है। इस कहावत को कभी भूलना नहीं। जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ये पर्सनैलिटी से आप फिर कद-काठी मत लेना। जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। लेकिन जितने बड़े-बड़े हाइट वाले उसे झुक-झुक के सब मिलते हैं। अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यक्तित्व के पीछे छिपे हुए कामों से आप बड़े बन सकते हो। पैसे वाले दुनिया में बहुत हैं। बहुत लोग हैं पैसे वाले दुनिया में। लेकिन उन पैसे वालों में इज़्ज़तदार बहुत कम लोग हैं। जो है इज़्ज़तदार वो अपनी पर्सनैलिटी से है। तो सबसे पहली बात होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपके पास एक नेचर होना चाहिए। मतलब जॉली नेचर होना चाहिए। वो ऐसा नेचर होना चाहिए वो हर किसी में घुल-मिल जाए। प्रौढ़ को उसमें प्रौढ़ता मिले और बच्चे को उसमें चंचलता मिले। तो जो आपका नेचर होगा उससे काम होगा। कुछ लोग होते हैं वो अपना नेचर नहीं बनाते, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमारा यही नेचर है। भोजन करते समय आपकी क्या प्रक्रिया है? किसी से बात करते समय आप कैसे बात कर रहे हो? आपका नेचर कैसा है? खुश मिजाज हो कि नहीं? हर समय चेहरा चढ़ा तो नहीं रहता कहीं। कई लोग ऐसे रहते हैं कि कितनी अच्छी खुशी की बात हो सीरियस नहीं रहते हैं। उनसे पूछो कि किसी ने पूछा भैया बधाई हो आपको बेटा हुआ है। हाँ, ठीक है। बढ़िया भाई। तो अरे जब कोई खुश होने का प्रसंग है तो वहाँ खुश भी तो हो। वहाँ कम से कम एक आध दाँत तो दिखे। और जब उदास होने का समय हो तो उदास भी हो कि चलो किसी का बुरा हो गया। तो ये नेचर आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये कोई नेचर ऐसा नहीं कि बाय बर्थ आता हो। ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। हर चीज़ बाय बर्थ नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें बाय बर्थ नहीं मिलती तो अगर आप उसको चाहो तो स्किल डेवलप कर सकते हो। कि सबसे पहले ये आपका नेचर और दूसरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक बात है साइलेंसनेस। प्रैक्टिस साइलेंस। आप शांत होने की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस साइलेंस। आप जितना अपने आप को साइलेंस में रखेंगे, दुनिया आपको उतना जानेगी। लेकिन जहाँ होना है वहाँ ज़रूर होना। साइलेंट। कोई बात हो गई है, वहीं खत्म करो, चलो ठीक। राजनेता क्या करते हैं? कोई बात हो उसको तूल देते हैं। बहुत तूल दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उस विषय को वहीं समाप्त कर देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अब कोई भी बात हो गई हो, उस विषय को समाप्त करना जानता है, तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहलाएगा। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो चीज़ है, वो आपको ही आपके अंदर से लाना है, सेल्फ मोटिवेशन से ही लाएँगे। तो पहली बात तो नेचर था, दूसरा साइलेंट। आप जितना साइलेंट रह सकते हो, उतना साइलेंट रहना। समस्याएँ भी समस्याएँ बढ़ जाएँगी। जहाँ काम करना हो वहाँ करना, जहाँ बोलना हो बोलना। लेकिन जब ऐसा मौका है कि आपको जवाब देने का समय हो, तब ज़रूर साइलेंट रहना। जब लग रहा है कि आज मौका है जवाब दे दो, तब साइलेंट रह जाओ। लोग बोलेंगे हाँ यार, व्यक्ति तो अच्छा है। जब महाभारत का प्रसंग है, द्रौपदी के पाँचों 5 पुत्रों को एक साथ मार दिया गया। तो भीम कहता है द्रौपदी से, मैं अभी जाता हूँ और उनके 100 पुत्रों को मार के आता हूँ। तो द्रौपदी कहती नहीं, एक को भी नहीं मारना क्योंकि पुत्र के वियोग का दुःख जो होता है वो मैं जानती हूँ। वो चाहती तो कह देती और भीम वहाँ वध करके आ जाता।
ये बात अपन को सीख, जहां साइलेंट रह सकते रहे। राम ने भी युद्ध लड़ा, बहुत बड़ा युद्ध लड़ा राम ने, लेकिन साइलेंटली लड़ा। उन्होंने गलत चीज का प्रतिकार किया, लेकिन साइलेंट रह करके। जब राम जीते तो राम ने कुछ ऐसा नहीं किया कि धनुष बाण घुमाया हो, उनको नीचे दिखाया हो, नहीं। जीतने के बाद राम ने देखा, अपना रथ मोड़ करके वापस चले गए। तो जीत हो ही चुकी है, रावण मर चुका है, अब क्या जश्न मनाना, सीता को दे दो, मैं घर जाऊं। ये साइलेंटनेस है। और कह रहे हैं लेस एंगरनेस, क्रोधी नहीं होना, आक्रोशी नहीं होना। आपके गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस चक्कर में नहीं रहो कि आप गुस्सा करोगे तो आपका काम बन जाएगा। कितनी ही ठंडी हो, गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाया जाता है। इसलिए क्रोध ना करके अपन थोड़ा सा शांत रहे और ठंडे रहे। कई लोगों को मैंने देखा, वो क्या करते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए थोड़ा हाई पिच में कहते हैं। लेकिन मेरा उनसे कहना है कि आपकी हाई पिच में रहने से या कहने से कुछ नहीं होगा। गलत फहमी है भाई, कि तुम सोचो कि थोड़ा तेज बोलूं, थोड़ा जम के बोलूं तो मेरी बात का प्रभाव पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आवाज ऊंची मत करो, अपने तर्क ऊंचे करो। आप ये मत सोचो कि ऊंची आवाज बोलने से या गुस्सा करने से काम बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। कई लोग ऐसे होते हैं, वो गुस्सा करते हैं, वो अपना स्वभाव बना देते गुस्सा करने का। वो गुस्सा करने का स्वभाव बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कुछ भी हुआ गुस्सा चालू, तो लोग सोचते हैं कि भाई डर, शांत हो जाओ, कौन लड़े, कौन झगड़े, रहने दो लोग। तो अच्छे लोग, सज्जन लोग तो यही सोचते हैं। लेकिन एक बार उतरना चाहिए सफाई करने के लिए भी, एक बार उतरना चाहिए सफाई करने के लिए। भाई शांत, बोले गुस्सा मत हो, तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। आप शांत रहोगे तो काम बनेगा। बच्चे अगर जिद करें, रोए, गुस्सा करें, कभी कोई चीज मत दिलाना। बच्चे अगर आपकी जिद करे, गुस्सा करे, कभी कोई चीज मत दिलाना। हाँ, वो पूछ रहा है, मांग रहा है, जरूर दिलाना। अगर बच्चे जिद करें, कभी मत दिलाना। अगर आपने जिद पूरी करते गए तो आगे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा। इसलिए जिद करे कोई, पूरी मत करना। शांत रहे तो जरूर उसकी बात मान लेना, गुस्से वाला काम नहीं। अब आगे कह रहे हैं, और मुख्य बात कि अगर आप चाहते हो कि आपका एक पर्सनैलिटी बने, तो आप क्या करो, दूसरों को समझना प्रारंभ करो। खुद को तो समझो। अगर आप चाहते हो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, तो आप दूसरों को भी तो समझो। कुछ काम हो गया है, कुछ हो गया है, तो उसकी परिस्थिति भी तो समझो कि उसने ऐसा क्यों किया है। जो लोग होते हैं ना, तुरंत निर्णय लो, ऑन द स्पॉट निर्णय लो, अभी निर्णय लो, ये लोग सफल नहीं हो पाएंगे। पहले उस परिस्थिति को समझो। अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम कर दिया है, तो आप देखो कि उसकी परिस्थिति क्या थी। कोर्ट भी ऐसे निर्णय नहीं लेता, वो आराम से निर्णय लेता है। दिखता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर है, कि अपने अपने बचाव में वो मर गया है, मार दिया किसी को। तो अपन को सामने वाले को भी समझना चाहिए कि उसका नेचर क्या है। अगर आपने किसी सामने वाले को समझ लिया है, तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व को प्राप्त होंगे। और सबसे मुख्य और आखिरी बात, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको 2 चीजें पढ़ना चाहिए, एक व्यक्ति और एक पुस्तक। एक व्यक्ति और दूसरा पुस्तक। आप जितनी किताबें पढ़ेंगे, आप उतने नए नए व्यक्तित्व घड़ेंगे, क्योंकि वो शब्द, वो चीजें आपके अंदर आएंगी। लेकिन वो किताबें अच्छी आपके व्यक्तित्व के निर्माण की ही हो, उसमें मैनेजमेंट हो, उसमें अवेयरनेस हो, तो वो किताबें आपके अंदर किसी काम की होंगी। तो ये व्यक्ति को पढ़ना बहुत आवश्यक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कि कब किस परिस्थिति में किससे कैसे बात करना है। किसी व्यक्ति ने 100 बार आपकी मदद करी है और एक बार उससे कोई गलती हो गई है, तो उसको इग्नोर कर दो। क्योंकि आपने उसको एक बार कुछ बोल दिया, तो जो 100 बार उसने आपकी सेवा करी है ना, आपकी मदद करी है, वो दोबारा कभी जिंदगी में नहीं करे। उसने 100 बार मदद करी ना, तो 1-2 बार, 10 बार तो माफी दे ही देना चाहिए। व्यक्ति को पढ़ना सीखो कि उसका नेचर क्या है। कुछ लोग
को बहुत बोलने की आदत होती है, कुछ लोगों को शांत रहने की आदत नहीं होती। उनको पढ़ लो, उनको समझ लो, स्टडी करो, व्यक्ति की स्टडी करो और बुक्स की स्टडी करो। इन 2 स्टडीज से भी आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा ज़रिया मिल सकता है। जब अपन सामने वाले के नेचर को पढ़ते हैं, तब हमको बहुत कुछ अपने नेचर में चेंजेस लाने के लिए मिलता है। शादी हुई, पहले के ज़माने थे शादी होती थी, टिकती थी। आज के ज़माने शादी हुई 1 साल में तलाक, 2 साल में तलाक। बोले वो तो समझते ही नहीं हमको कुछ। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो टाइम नहीं दे रहे, वो एक-दूसरे को समझ नहीं रहे, एक-दूसरे को समझा रहे हैं। छोटे बच्चों के साथ और शादीशुदा लोगों के साथ एक ही कॉमन चीज़ होती है। छोटे बच्चों को समझाने की अपेक्षा उनको समझना चाहिए कि व्हाट अबाउट देयर नेचर, उनका नेचर क्या है? उनका नेचर क्या, उसको समझा दो। अब यहाँ विशेष बात समझना आप मेरी बात, शादी होने के बाद भी एक-दूसरे को समझना चाहिए, समझाना नहीं चाहिए। अगर आप समझ चुके हो एक-दूसरे को, अगर आप एक-दूसरे को समझ जाते हो, तो सच मानना कभी अलगाव नहीं होगा, हमेशा लगाव होगा। वो जो लोग एक-दूसरे को समझते नहीं है, सिर्फ समझाने में लगे रहते हैं कि तुम टाइम पर आओ, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो। ये टूटेगा, संबंध टूटेगा, ये रिश्ता टूटेगा, जल्दी टूटेगा। एक-दूसरे को समझें, समझाएँ नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा पढ़े, बहुत ऊँचा व्यक्तित्व बने उसका, तो उसको समझो, उसको समझाओ मत। पहले उसको समझो उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या वो आर्टिस्ट है, पढ़ने वाला है क्या? अथवा उसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, चलो उसको बिज़नेस कराते हैं। बिज़नेस में रुचि नहीं है, वो केवल स्टपनी के ऐसा यूज़ कर सकते हो, तो उसको वैसा यूज़ कर लो कि हम काम करेंगे, तुम खड़े रहो। खिलाड़ी भी तो वही दिखता है मैदान में, अगर सामने वाला बैटिंग नहीं कर रहा है, खिलाड़ी बैट्समैन अच्छा नहीं है, बॉलर है वो, तो वो कहता है कि भाई तू मेरे को स्ट्राइक दे, खेलूंगा तो मैं ही। ये समझ सूचकता, ये बहुत सारी चीजें अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम की चीजें हैं। और इसलिए कह रहे हैं कि इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, वन डे वर्ल्ड विल फॉलो यू। दुनिया आपको तभी फॉलो करेगी जब आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। वो नरेंद्र दामोदर मोदी, जिसको कोई नहीं जानता था, वो भी तो पैदा ही हुआ होगा ना, एक दिन का तो वो भी होगा ना। लेकिन जब वो पैदा हुआ था कौन जानता था? उसने अपनी पर्सनालिटी बनाई है। लोग बोले कि 80 साल की उम्र में चेहरे में उसके चमक है, तो ऐसी चमक नहीं आई, उसने अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किया है। इस चीज को अपन समझे, अपने जीवन में आगे बढ़े। कि मेरा तो ये मानना है कि अपन को अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करना चाहिए। हाइट, प्लेस, इसके इंप्रूवमेंट से कुछ नहीं होगा। आप कहाँ हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन आप कैसे हैं ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुर्योधन को हर कोई जानता है, उसने कोई अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया। दुर्योधन ना बने, अपन अर्जुन बने। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।